हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूनिक टेक और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नजीबुल्लाह। वेलकम करता हूं आप सबको आज एमएस एक्सेल कोर्स की एक और नई क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे वी लुकअप का यूज़ करना। वी लुकअप कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। पिछली क्लास में कल हमने लुकअप को अंडरस्टैंड किया था कि लुकअप कैसे यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम वी लुकअप सीखेंगे और अगली क्लास में हम एच लुकअप को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगली टेप्स इंसर्ट में। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि कुछ लोगों ने कहा कि हम कुछ फार्मूलाज वगैरह स्टडी कर लें, तो मैंने सोचा है कि लुकअप सीरीज़ हम यहाँ पर कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो लुकअप है वो कल स्टडी हो चुका था। आज हम वी लुकअप को स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद हम एच लुकअप को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लुकअप का जो वी लुकअप का जो फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं जो भी फॉर्मूला आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, तो एक बात याद रखिए, मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि इस चीज़ पे आप इसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। मतलब मैं आपको अप्लाई का मेथड सिखा देता हूँ। अब लाजमी नहीं है कि मैं जो चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ आप उसको वहीं पे यूज़ कर सकते हो, नहीं, उसकी मतलब लिमिट नहीं होती। वो एक फॉर्मूला बहुत सारी फील्ड्स में बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। एक बार थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना है इस फार्मूले को कि वो कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो आज का फॉर्मूला भी इस तरह ही है। मैं एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल मेरी एक शॉप है जहाँ पर कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह सेल किए जाते हैं, ठीक है। अब मुझे एक लड़का हायर करना है जो मेरी शॉप डेली चलाए, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। अब मैं उसको रेट लिस्ट दूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक बड़ी शॉप है, 500 या 400 आइटम्स हैं या 300 आइटम्स हैं हमारे पास शॉप पे अवेलेबल। तो वो अब हर चीज़ का रेट उसको याद नहीं रहेगा, ठीक है। मैं उसको रेट लिस्ट दूँ, बार बार कस्टमर आए नया होगा तो उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है, कौन सी चीज़, उसका रेट क्या है। तो काफ़ी मतलब एक कन्फ्यूजन होता है, वरना आपको वो बार बार कॉल करेगा कि सर इस चीज़ का रेट क्या है। तो एक ऐसी शीट हम बनाएंगे जिससे हम इजीली एक ऐसी चीज़ बना लें जहाँ से हम जस्ट उस चीज़ का नाम इंटर करें एक्सेल में और वो हमें उसका रेट बता दें कि इसका रेट ये है। तो हम मतलब इजीली उस चीज़ को फाइंड कर सकें। एक एग्जांपल के लिए हम ऐसा कहते हैं कि हमारे आइटम्स का हम गूगल बना दें सिंपली। चलो मैं आपको अब फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ, आपको आहिस्ता आहिस्ता सब समझ भी आ जाएगा, आई होप। अब इसमें क्या करेंगे, हम इधर सबसे पहले हम लिखेंगे आइटम्स, ठीक है, और उसके बाद हम सामने लिखेंगे रेट। अब मैं कुछ पार्ट्स के यहाँ पर नाम इंटर कर देता हूँ, CPU, ठीक है, और हम इसमें कर देते हैं माउस, हार्ड Hey ड्राइव, there. Subscribe to my channel. And USB also press फ्लैश this ड्राइव bell icon. एंड कीबोर्ड, ठीक है। और हम ग्राफिक कार्ड इसमें रख लेते हैं, 2 GB लिख देते हैं हम। ग्राफिक कार्ड 2 GB का है हमारे पास। एंड 4 GB रैम चिप, 8 GB रैम चिप। इस तरीके से हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। और इसमें मैं एक LED वगैरह लिख लेता हूँ। और इसमें हम दूसरा लिख देते हैं कि एक DVD रूम और एक CD रूम, ठीक है। अब मैंने एक लिस्ट बना ली चीज़ों की और यहाँ पर मैं रेट्स डाल देता हूँ। एक नॉर्मल PC हम जो लेते हैं वो हमें अंदाजे में मिल जाता है 5000 के करीब करीब नॉर्मल PC, ठीक है। मैं कोई हाई फाई नहीं कह रहा, लेकिन नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं। माउस हम 200 लिख लेते हैं और हार्ड ड्राइव का हम रेट लिख लेते हैं। हार्ड ड्राइव में डिफाइन करनी पड़ेगी कितनी GB की हम सेल कर रहे हैं, पहले तो हम डिफाइन करनी होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 160, ठीक है। अब मैं 160 GB की कितनी में सेल कर रहा हूँ, सॉरी 260 GB की होती है आई थिंक, हाँ 260 की हम लिख लेते हैं। 160 की भी होती है पर हम 260 लिख लेते हैं, आजकल जो चल रही है वो चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5000। USB फ्लैश ड्राइव कितने GB की है वो भी मैं डिफाइन करना पड़ेगा। मैं लिख लेता हूँ इधर 32 और उसके बाद इंटर कर दूँगा। इधर मैं इसकी प्राइस डाल देता हूँ। कीबोर्ड हम लिख लेते हैं 800 और ग्राफिक कार्ड हम लिख लेते हैं 2 GB का
6000 कर देते हैं 8000, ठीक है। ग्राफिक कार्ड का मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट 1.5 GB का है लैपटॉप में लगा हुआ, उसके बाद ज़्यादा मैंने लिया नहीं कभी, तो ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, मैंने अभी लिख दिया है एग्जांपल के लिए। अब रैम हम इधर लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल 1500 या 4 GB रैम हम 2500 की कर देते हैं। आजकल लॉकडाउन के बाद काफ़ी रेट्स आगे पीछे हो गए हैं चीज़ों के। उसके बाद LED को हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये 7000 की है, ठीक है। DVD रोम हम लिख देते हैं कि 1000 का। एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, मुझे पता है ये इसमें ये मिल जाता है 600 तक। मैं फॉर एग्जांपल क्योंकि 2 वैल्यू हम 800 की लिख चुके हैं बार बार, तो मैं जस्ट वैल्यूज़ चेंज कर रहा हूँ, तो काइंडली इसको ज़्यादा फोकस करके गौर मतलब एक सीरियस मत लीजिएगा इसको। अब हमने एक डेटा डिज़ाइन कर ली जिसमें हमारे पास ये वैल्यूज़ सारी मौजूद हैं, ठीक है। अब हमें जस्ट एक फाइंडर बनाना है। मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ नाम लिखे हैं, आप इसमें कितनी भी बड़ी लिस्ट बनाएं कोई इशू नहीं, आप अनलिमिटेड नाम लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो अब मैं जस्ट क्या करूँगा, आइटम और रेट यहाँ पर भी लिख दूंगा, वरना ऊपर से कॉपी करके भी आप पेस्ट कर सकते हैं इधर। मैं जस्ट इधर इनका कलर चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट्स का वाइट कर देता हूँ। आइटम्स रेट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा अब मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि वैल्यू नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है। एक एरर आता है वो आपको शो करना है मुझे, बराबर VLOOKUP। अब देखिए हमेशा फॉर्मूले को, जैसे मैंने कल भी कहा था, अंडरस्टैंड किया करें। अभी फॉर्मूला कह रहा है कि लुकअप वैल्यू, हमें वैल्यू दिखाओ, हमारी वैल्यू ये है कामा। अब पूछ रहा है टेबल कौन सी है आपकी, तो हम कहेंगे ये सारी हमारी टेबल ही है, इसको सिलेक्ट करके दे देंगे, उसके बाद कामा देंगे। अब हमसे पूछ रहा है जैसे कि लुकअप में वो रिजल्ट वेक्टर हमसे पूछा था इसने, तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें इसमें रिजल्ट वेक्टर सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, जस्ट बताना पड़ता है कि हमारा रिजल्ट वेक्टर क्या है। तो अगर लुकअप फार्मूला कल आपने देखा होगा, अच्छे से सीखा होगा, तो आपको समझ आ जाएगा रिजल्ट वेक्टर क्या है। तो हम इसको बता देंगे कॉलम इंडेक्स नंबर, हम कहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, रेट में लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रेट ही चाहिए, तो हम क्या इसमें लगाएंगे, आप देख सकते हैं हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम कॉलम 2 लगाएंगे, क्योंकि हम बी कॉलम में मतलब दूसरे कॉलम में हैं, और हमारे सिलेक्शन का भी ये दूसरा कॉलम है, और हमें दूसरे कॉलम से डेटा चाहिए, पहले से नहीं चाहिए, तो हम दूसरा यहाँ पर 2 लिख देंगे। और अब पूछ रहा है कि आपको अपनी वैल्यूज़ का एग्जैक्ट मैच चाहिए या थोड़ा मिलता हुआ जुलता हुआ मैच भी चलेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे एग्जैक्ट मैच, उसके लिए हम 0 दबा देंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद, ठीक है। और अब इसको हम एंटर कर देंगे। तो ये जो एरर आता है, अक्सर लोग जिनको मैंने बताया है ये फॉर्मूला, वो कहते हैं कि नहीं हो रहा, एरर आ जाता है, तो ये है नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब वैल्यू नॉट अवेलेबल, अब देखते हैं हमारी वैल्यू वाकई अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपने जो भी इसको रेंज सेलेक्ट करके दिया वहाँ पे ब्लैंक सेल कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसको जो एरर आया, लोग यहाँ पर वैल्यू लिखते नहीं है, कुछ भी लिखते नहीं है, कहते हैं कि फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। तो आप अब यहाँ पर कुछ भी इंटर करके देखेंगे, CPU हम लिखते हैं, तो देखिए उसकी प्राइस आ गई। अब हम यहाँ पर कोई भी चीज़ की वैल्यू जो है इंटर करें, माउस वगैरह जिसकी भी, तो हमें उसकी प्राइस फ़ौरन ढूंढ के दे देगा। इस तरीके से आप एक आसानी से एक बेहतरीन शीट बना सकते हैं, जो कि आपको आई होप बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे सीड रूम लिख दिया, तो देखिए, और इस पर भी आप सेम तरीके से जो हमने डेटा वैलिडेशन सीखी थी, उसको आप वैलिडेशन लिस्ट यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और आप अगर नाम लिखना भी ना चाहो, फ़ौरन चीज़ को सर्च करना चाहते हो, जस्ट इसको सिलेक्ट करके देते हैं, यहाँ पर बटन आ जाएगा, जिस चीज़ पे आप क्लिक करोगे उस चीज़ का आपको रेट ये बताता जाएगा। तो ये एक मैंने छोटी सी लिस्ट बनाई, आप एक बड़ी लिस्ट बना के उस पर भी ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको सबको ये फार्मूला समझ आ गया होगा, और उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी पसंद भी आई होगी ये वीडियो, एक छोटी सी ट्रिक, और आपको बहुत हेल्प करेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल HLOOKUP की एक वीडियो में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगली टेब में टूल्स वगैरह आगे स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, देखते रहिए यूनिक टेक।